जयपुर की सीएमआर की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री आज पालनहार योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सौगात देने जा रहे हैं। आइए सुनने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ वो अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, फिलहाल वो अभी लाभार्थियों के बीच जाएंगे। ये पकड़ लो, माइक पकड़ो, आराम से आप माइक आगे कर लो। बोलते क्या कर रहे हैं आप लोग? माइक पकड़ लो, आप सबके माइक पकड़ लो, आप सबके माइक पकड़िए, थोड़ा तो सही माइक यार। तो आज ये खास कार्यक्रम सीएमआर में हो रहा है और मुख्यमंत्री आज लाभार्थी जो कि पालनहार योजना से जुड़े हुए हैं, करीब 6 लाख जिनकी संख्या 5,91,000 और उनके खातों में 87 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सभी के ट्रांसफर किए जाएंगे। और इसके अलावा शहरी और ग्रामीण ओलंपिक के लिए इन वाहनों को भी प्रदेश भर के लिए रवाना आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो 2 खास आज यहां पर कार्यक्रम जिनको लेकर मुख्यमंत्री न सिर्फ आज लाभार्थियों से संवाद करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे। सभी जिले कनेक्टेड हैं। अभी देखिए कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बोलते हैं। फिलहाल अभी वहां पर चीजें सेटल होती हुई, लेकिन आज का दिन खास इस मायने में क्योंकि 5,91,000 करीब 6 लाख लाभार्थी जो कि पालनहार योजना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आज मुख्यमंत्री की तरफ से सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों की मिसाल शुभारंभ हुआ है। जैसा आपको मालूम है, पिछली बार जो है पिछले साल हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी थी ग्रामीण ओलंपिक की राजस्थान के अंदर। उसका पूरे देश में वेलकम हुआ। कई राज्य सरकारों ने भी इसको अपनाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करी। आज दूसरी बार, पिछली बार खाली ग्रामीण था, इस बार शहरी और ग्रामीण दोनों ओलंपिक उनको जो है उसकी मिसाल आज प्रारंभ हुई है अवेयरनेस के लिए। और अभी अवेयरनेस करते करते 10 जुलाई से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की शुरुआत होगी। और अभी भी 50 लाख से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। पिछली बार 30 लाख लोग थे, इस बार 50 लाख से ज्यादा लोगों ने करवाया। 15 लाख ज्यादा शहरों में करवा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत जो की गई है, उससे राजस्थान के युवाओं के अंदर खेलों के प्रति एक उत्साह पैदा होगा। क्योंकि ये ओलंपिक में ग्रामीण और शहरों में जो बुजुर्ग हैं, या चाहे वो नौजवान है या बच्चे हैं, सभी एक साथ खेलते हैं सभी खेलों को। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार के जो आयोजन है, वक्त आ गया कि हम ओलंपिक में कहीं नहीं टिकते हैं। हम कॉमनवेल्थ में कुछ अवार्ड लाते हैं, एशियाड में कुछ लाते हैं। एक माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर। 5 साल 10 साल बाद में हो सकता है कि हमारे यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकले गाँव से भी। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको अवसर मिलना चाहिए। अवसर सरकार दे रही है। ये जो ग्रामीण ओलंपिक या शहरी ओलंपिक होगा, उसमें जो सिलेक्शन होगा कई लोगों का, कई प्रतिभाएं सामने आएगी। मैं समझता हूँ वो सब मिलकर के आने वाले वर्ष के अंदर उन्हीं में खिलाड़ी पैदा होंगे। इस प्रकार से जो एक नवाचार किया गया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार उसका आगाज हुआ है। आज एक मिसाल जो शुरू हुई है वो अवेयरनेस के लिए है। जत्थे कला जत्थे साथ में है, या जो बताएंगे ड्रामा करके इसका क्या एक फायदे, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट क्यों होना चाहिए ग्रामीण ओलंपिक में और शहरी ओलंपिक में। तो एक नई शुरुआत हुई है।
सर थीम रखी है हिट राजस्थान फिट राजस्थान, इसमें पूरा फिट राजस्थान। ये दिन का इंतजार हम सबको रहेगा, पूरे प्रदेशवासियों को रहेगा, कब हम लोग फिट राजस्थान हिट राजस्थान की तरफ आगे बढ़े और कामयाब भी हों साथ के अंदर। इसकी शुरुआत हो गई है। फिट राजस्थान हिट राजस्थान, ये टैगलाइन है, ये थीम है ग्रामीण और शहरी खेलों के आयोजन की, जो एक बार फिर से राजस्थान में 10 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। और इसके अलावा 50 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए कराया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि ये एक बेहतर पहल है, जिसकी कोशिश, जिसकी एक तरह से कहें कि टारगेट ये रहेगा कि आगामी 5, 7, 10 सालों में राजस्थान की तरफ से भी ओलंपिक के इन खेलों में जो विश्व पटल पर आयोजित होते हैं उसमें यहां सहभागिता न सिर्फ निभाई जा सके, राजस्थान का प्रतिनिधित्व वहां पर हो, बल्कि ये प्रतिभाएं गांव से निकलकर आएं। इसको लेकर एक ये पहल है, एक कोशिश है। और साथ ही साथ जो राजस्थान की सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे थे, पिछले साल भी और इस साल भी किए जा रहे हैं, उनको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और पूरे देश उसको सराह रहा है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कही गई। अब इन वाहनों को न सिर्फ रवाना किया गया, जिले भर में जाएंगे, जागरूकता लोगों के बीच में यहां पर इन वाहनों के जरिए पहुंचेगी और साथ ही साथ एक प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी इन प्रतियोगिताओं में, इस ओलंपिक खेलों में शामिल होने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से जो मशाल है उसकी भी आज इन वाहनों के साथ साथ शुरुआत की गई है। ये मशाल जाएगी, पूरे राजस्थान का दौरा करेगी और इस दौरान वहां युवाओं को प्रेरित करेगी इन खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए। सीधी तस्वीरें सीएमआर से आप देख रहे हैं। और इस दौरान 2 खास आज के कार्यक्रम, जिसमें ओलंपिक खेलों की तैयारी को लेकर वाहनों को रवाना किया गया और बाकायदा टॉर्च भी, यानी जो मशाल है वो भी प्रज्वलित करके प्रदेश भर में जाए, इसको लेकर शुरुआत की गई मुख्यमंत्री की तरफ से। और इसके अलावा जो पालनहार योजना, सरकार की बहुप्रतिष्ठित योजना, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस तरीके से जो लोग हैं जिनके कोई अपने नहीं हैं, उनकी एक तरह से कहें कि तीमारदारी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए ये योजना सरकार की तरफ से लागू की गई। और इस योजना के तहत 5,91,000 बड़ी संख्या में आज लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, एक बटन के जरिए, क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये करीब 87 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। और एक संवाद कार्यक्रम भी होगा, क्योंकि पूरे राजस्थान के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री को सुन सकेंगे। हर जिले में ये आयोजन किए गए हैं, हर जिलों को जोड़ा गया है। राजधानी जयपुर में भी बाकायदा एक ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में यहां हितग्राही जो लाभार्थी हैं इस पालनहार योजना के, उनको कनेक्ट किया गया है और वो भी संवाद कर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री का संवाद इन लाभार्थियों से होगा। क्या कुछ बातचीत होगी, ये देखना और सुनना दिलचस्प होगा। ये पालनहार योजना के पात्र कौन लोग हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे इसके पात्र हैं, HIV पीड़ित माता पिता के बच्चे इसके पात्र हैं, वो एलिजिबल हैं सरकार की इस योजना के। कुष्ठ रोग से पीड़ित जो माता पिता हैं उनके बच्चों को इस योजना के तहत लाभ मिलता है। और इसके अलावा नाता जाने वाली माता के बच्चों को भी इस पालनहार योजना का लाभ मिलता है। विशेष योग्यजन माता पिता के जो बच्चे हैं वो इस सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं। पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता महिला के साथ भी ये योजना कारगर है। सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को ये योजना फायदा दे रही है। अजमेर जिले की बात की जाए तो 29,377, अलवर में 33,649 और 12 में 9,037, बाड़मेर में 21,035, भरतपुर में 27,599 संख्या उन लाभार्थियों की जिनके आज खातों में
पैसा ट्रांसफर होगा सरकार की इस योजना का और बड़ी संख्या में सरकार की इस योजना का फायदा इन तमाम लाभार्थियों को दिया जा रहा है। मंच की ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री को चोट लगी हुई थी, उनके पैर में प्लास्टर है, लेकिन फिर भी लगातार बिना रुके बिना थके मुख्यमंत्री अपने जो सरकार के कार्यक्रम हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं, बढ़ चढ़कर उसमें शिरकत कर रहे हैं और लगातार, वैसे डॉक्टरों ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार न सिर्फ मीटिंग की जा रही है बल्कि कार्यक्रमों में वो शिरकत भी करें। कोई भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री नहीं छोड़ रहे और लगातार जो राजस्थान के लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश है, राजस्थान के लोगों से जो कनेक्ट करने की कोशिश है, प्रदेश की जनता से जुड़ने की कोशिश है, उसमें जुटे हुए हैं। मंच पर शुरुआत हो रही है, आइए सुनते हैं क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है। मंत्री के हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुखिया परम श्रद्धेय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर मौजूद हमारे वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, लालचंद कटारिया जी, अशोक चांदना जी, भजनलाल जी जाटव साहब, हमारी सीएस मैडम उषा शर्मा जी, कुलदीप राका जी, यहाँ हमारे बोर्ड के चेयरमैन गोदारा साहब, संगीता बेनीवाल जी, विधायक गंगा देवी जी, विधायक बुढ़ानिया जी, हमारे महेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे बेनीवाल जी विधायक साहब और निखिल डे जी मंच पर मौजूद हैं। यहाँ हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, समित जी और विश्राम मीणा जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, जिलों से जुड़े हुए सभी जिला कलेक्टर साहिबान, सभी मेरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी और मुख्य रूप से जिनके लिए हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारे पालनहार के लाभार्थीगण। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि जन्नत मांगी खुदा से सबने, कि जन्नत मांगी खुदा से सबने, हमने मांगे माँ बाप हैं, हमारे घर पर भी नहीं है, महलों की सबको आस है। न लोरी सुनाने वाली माँ है, न चॉकलेट दिलाने वाले पापा हैं, बचपन से न देखा माँ बाप को, न पहचाना अपने आप को। माँ बाप से दूरियां तकलीफ देती हैं, बच्चों से खुशियां छीन लेती हैं, घूमते हैं पागल बनकर सड़कों पर, सोचते हैं माँ बाप बिठा लें पलकों पर ये तो सपना सा रह जाता है जब अनाथ होने का सच सामने आता है, सच सामने आता है। ये हकीकत है, जिसके सर से साया जाता है वही व्यक्ति उस पीड़ा को, उस दर्द को समझ सकता है। मैंने देखा है, कोई कुछ माह के बच्चे हैं, कोई कुछ साल के बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया चला गया या परिवार की ऐसी स्थिति हो गई कि माता पिता कुछ कमाने लायक नहीं रहे। ऐसी स्थिति में सब लोगों के लिए पालनहार बन के आए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, जिन्होंने इस वर्ग की सुनी, इस वर्ग की पीड़ा को जाना और आज प्रदेश के